आईआरसीटी होटल टेंडर घोटाला, आज तय होगा लालू परिवार पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा या नहीं। राउ रेवेन्यू कोर्ट सुनाएगी अहम फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाला और उससे जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली की राउ रेवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगी कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे या नहीं। इस फैसले पर न केवल बिहार की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में चल रही है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और आरोपियों की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुनाने के लिए 9 जून की तारीख निर्धारित की थी। यदि अदालत आरोप तय करने का आदेश देती है तो इस मामले में नियमित ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा और सभी आरोपियों को अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव को प्रमुख आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा लालू परिवार के अन्य सदस्य भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। चार्जशीट में राज्यसभा सांसद मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव सहित कुल 16 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान उसे ऐसे पर्याप्त दस्तावेज और साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। यह मामला उस दौर से जुड़ा है जब वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी कि आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटल के विकास, रखरखाव और संचालन का ठेका नियमों की अनदेखी करते हुए निजी कंपनी सुजाता होटल्स को दिया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस ठेके के बदले कंपनी के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर ने पटना की एक बहुमूल्य जमीन को बेहद कम कीमत पर लालू परिवार से जुड़ी एक कंपनी के नाम हस्तांतरित किया था। एजेंसियों के अनुसार यह पूरा लेन देन एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था जिसके माध्यम से सरकारी पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया। इसी आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था। बाद में ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी और जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर वित्तीय लेन देन और कथित अवैध संपत्ति की जांच शुरू की। ईडी का कहना है कि कथित तौर पर अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों और पैसों का वैध दिखाने का प्रयास किया गया जो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज मुख्य भ्रष्टाचार मामले में अदालत पहले ही आरोप तय कर चुकी है और उसका ट्रायल जारी है। सीबीआई केस में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 120 भी आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। अब ईडी के मामले में अदालत का फैसला यह तय करेगा कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोप पर भी मुकदमा आगे बढ़ेगा या नहीं। इस मामले में केवल लालू परिवार ही नहीं बल्कि तत्कालीन आईआरसीटीसी के अधिकारियों और कारोबारी समूह से प्रतिनिधियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। आरोपियों में आईआरसीटीसी के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर बीके अस्थाना, आरके गोयल तथा सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर को और विनय कोचर के नाम भी शामिल किए गए हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। बिहार में चुनावी माहौल और विपक्षी राजनीति के बीच आने वाला यह निर्णय राजद लालू परिवार के लिए राहत या नई कानूनी चुनौती दोनों में से कुछ भी साबित हो सकता है। अब सबकी नजर राउ रेवेन्यू कोर्ट के फैसले पर टिकी है जो यह तय करेगा कि इस बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।